नमस्कार दोस्तों, टॉप 100 अनुच्छेद जिसकी फर्स्ट वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड की थी, जिसे आप लोगों ने पसंद किया। उसी कड़ी में टॉप 100 क्वेश्चन की पार्ट 2 वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे की करते हो, एसएससी की करते हो, स्टेट पुलिस की करते हो, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में अनुच्छेद से प्रश्न या आर्टिकल से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, और पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, जो कि हमारी वीडियो का 51वां प्रश्न है, कि अनुच्छेद 332 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जातियों और जनजातियों की विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के संबंध में लिखा गया है, कहा गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, इन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित है। तो सही जवाब है अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य बना सकती है और पहले से गठित राज्यों के क्षेत्रों, सीमा एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो सही जवाब है अनुच्छेद 3 के तहत संसद ऐसा कर सकती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आज वीडियो में कुछ आवाजें आ रही हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारंभ होने का समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिसका जन्म भारत में हुआ है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऐसा अनुच्छेद 5 में कहा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का अधिकार अनुच्छेद 86 के तहत मिला हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसद द्वारा दोबारा भेजा गया विधेयक राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि संसद द्वारा दोबारा भेजा गया विधेयक राष्ट्रपति अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने की बात की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है।
अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के मंत्रिपरिषद के सुझाव पर कार्य करता है? सही जवाब है अनुच्छेद 163। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की रचना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की रचना या समाप्ति का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है? अनुच्छेद 200 इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति और कोरम से संबंधित है? सही जवाब है अनुच्छेद 100। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विधानसभा सत्र के अवकाश के दौरान राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल विधानसभा सत्र के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में ऐसा कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अनुच्छेद एक ऐसा टॉपिक है, आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक करते हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल को यह शक्तियां प्राप्त हुई है कि वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा? वह यदि चाहे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है। तो ऐसा अनुच्छेद 239 के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंध रखता है? सही जवाब है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंध रखता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दिया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? यहाँ पर जो 3 अनुच्छेद दिए गए हैं इनमें से कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को देश के किसी भी हिस्से के लिए और विधानसभा को राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है?
ऐसा अनुच्छेद 245 के तहत किया गया है। ऑप्शन सी सही जवाब है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19 में संपूर्ण भारत में मुक्त रूप से आवागमन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंध रखता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेषाधिकार मिला हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 19 को आपातकाल के संपूर्ण अवधि के लिए पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है? अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और भी अच्छी वीडियो को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 क के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। यह किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जी किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 371 जी मिजोरम को विशेषाधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 के तहत ऐसा कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 29 से 30 के तहत ऐसा किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 371 के तहत राज्यों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 में इस बात की चर्चा की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324 से 329 में भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है केंद्र और राज्य के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण से संबंधित है? अनुच्छेद 270 में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 386 का किससे संबंधित है? अनुच्छेद 386 वस्तुओं के विक्रय या खरीद पर
करारोपण से पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 249 के तहत संसद कानून बना सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 250 इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवाद के संबंध में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 262 इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 83 में, अनुच्छेद 283 में ऐसा किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 बी में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 ए में इसके बारे में कहा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कर देंगे और जो लोग पहली बार चैनल पर हैं सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा देंगे। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।